क्या पाकिस्तान वाकई में एक इकोनॉमिक मिरेकल है और क्या इसमें बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं? और पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम एक तरफ मगर फ्रस्ट्रेशन अब सोशल मीडिया पे भी दिखना शुरू हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। बात शुरू करते हैं। एक असेसमेंट की है एक जर्नलिस्ट है बैरन्स पब्लिकेशन के साथ। और बैरन्स जैसे आप जानते हैं एक ऐसा जरीदा है जो ब्रिटानिया में पढ़ा जाता है, अमेरिका में पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल सर्कल्स के अंदर बहुत मजबूत है। तो उन्होंने 13 मई को, आज से यानी आप लगा लें 2 हफ्ते होने को आ रहे होंगे, एक आर्टिकल छापा और उसमें पूछा सवाल, ये कहा कि पाकिस्तान इज इन दैट रिस्की एनी मोर, कि पाकिस्तान अब इतना रिस्की नहीं रहा। इट्स इकोनॉमी इज अ मिनी मिरेकल। इसकी जो इकोनॉमी है वो एक छोटा सा एक सानेहा, आप कह ले, नहीं कहेंगे सानेहा तो नहीं कहेंगे मगर मिरेकल है। इसकी इकोनॉमी जो है वो एक छोटा सा मिरेकल है। और क्या लिखते हैं इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत हम एक्सेस कर सकते हैं। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट रीच्ड a $7 billion स्टेबलाइजेशन एग्रीमेंट विद द आईएमएफ लास्ट सितंबर। ये कहते हैं पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी। इसके अंदर कहती हैं जेना लॉजोफ्स्की, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सैंड ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट, जो डिस्ट्रेस्ड इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो उनका कर्जा होता है उसको खरीदते हैं। सो गुड इट्स नॉट रिस्की इनफ फॉर अस एनीमोर। तो कहती हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम करते हैं कि जो इकोनॉमीज तक कोलैप्स होने वाली होती है, मगर पाकिस्तान इतनी अच्छी इकोनॉमी है कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे एक और इंकशाफ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खालिद सलामी साहब एक हैं इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन डेट मैनेजर बैरिंग्स। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन नोन फॉर बूम इन बस साइकिल्स थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ऊंच नीच तो बहुत पहले से होती आई है। और ये साथ साथ ये भी देखते हैं कि इस बार चीजें शायद मुख्तलिफ हों। वो इसलिए क्योंकि अम, ये खदशा था कि 2023 के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा श्रीलंका की तरह, और ये नहीं हुआ। और क्योंकि ये नहीं हुआ तो अब ज्यादा लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि स्टेट बैंक, ये बैलेंस कहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट्स 10 से 22% किए और बेसिकली मुल्क को एक रिसेशन की तरफ धकेला, मगर साथ साथ इन्फ्लेशन को बिल्कुल कट कर दिया। और अम, ये इसके बावजूद के शहबाज शरीफ ने एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन, डिस्प्यूटेड तो नहीं, एक चोरी शुदा मैंडेट थेफ्ट इलेक्शन फरवरी 2024 में जीता इमरान खान को, बेसिकली और इमरान खान की पार्टी से चोरी करके। ये इसके अंदर ये नहीं कहा जाता, मगर ये इसके अंदर पाकिस्तान के सॉवरेन क्रेडिटर्स चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, जो उन्होंने, और ये मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, अपना कर्जा रोल ओवर किया है। और इसके ऊपर एक फिगर भी हमने कल आपको बताया था, $3.3 बिलियन का। मगर ये कह रहे हैं कि जी अब क्यों कर्जे रोल ओवर हो चुके हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो गया है। और इसलिए ये चीज हमने बहुत अरसे से नहीं देखी, पहले हमने शायद इतना स्टेबलाइजेशन नहीं देखी। और साथ साथ इसके जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसकी भी बात हुई है। और बेसिकली जो आईटी और फार्मास्यूटिकल और जो आपकी आउटसोर्स करके आपके पास रेमिटेंसेस आती हैं, उसकी वजह से भी ये कह रहे हैं कि शायद एक अच्छी चीज है, मगर इतने भी अच्छे हालात नहीं है। Without a value-added ladder to climb, fate and free spending election cycles may continue driving Pakistan's boom and bust. Graham thinks Pakistan remains extremely fragile to external shocks. When there is a rally, you need to be in early. अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने ये पूरा एक यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है और एंड के अंदर इसने इन्होंने एंड किस तरह किया है। मीन वाइल Sharif and his colleagues deserve some credit. Circumstances may hand it Sharif and his military partners one of the best incentives in economics and life, having no choice. Pakistan's strategic importance to the US during the Cold War and war on terror is long gone.
Its current foreign friends, China and the Gulf states, made clear in 2022 that they are writing no blank checks. The government knows if they deviate from the tightrope they are walking, they won't have external finance, he says. Meanwhile, Sharif and his colleagues deserve credit. अब वो ये तो एक ऊपर से एक पिक्चर बनाई जा रही है, अब तह के नीचे जाके क्या पिक्चर है मुलाहिजा करें। ये स्टोरी आपके सामने डाल रहा हूं अब। शाहबाज राणा की 25 मई 2025 की स्टोरी है और इसके अंदर ये जिक्र किया है कि आफ्टर ताजिर दोस्त फ्लॉप 1% लेवी प्रपोज्ड, और इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि तोला एसोसिएट्स कोई हैं जो कंसल्ट कर रहे हैं हुकूमत को कि क्या करना चाहिए, ताजिर प्रोग्राम के ऊपर भी करना चाहिए था। अच्छा, शहबाज राणा की स्टोरी आई है, वो कह रहे हैं कि स्पेक्टेकुलर फेलियर ऑफ ताजिर दो स्कीम के, यानी ताजिर दो स्कीम ने जो ताजिरों को का ये इनकरेज कर रहा था कि यार आप सेल टैक्स दें, ये सब कुछ करें, ब्लैक इकोनॉमी से हटें और इस प्रोग्राम के जरिए आप मिनिमम करके जो कुछ भी है ताजिर दो स्कीम करके आप पैसे दें, तो आपको पता है कितने पैसे मिले। शहबाज राणा कह रहे हैं कि सिर्फ 30 लाख रुपए ताजिर दो स्कीम से जमा हुए हैं। दूसरी जानिब जो सैलरी क्लासेज हैं, जो आप टैक्स पेयर हैं, आम आदमी जो है, उससे तकरीबन 437 अरब रुपए एक तरफ सैलरी क्लासेस को निचोड़ दिया और ताजिर स्कीम से कि यार वॉलंटरी आप दे दें, कोई नहीं, सिर्फ 30 लाख रुपए। ये है आपका इकोनॉमिक मिरेकल जो बैरन जिसकी बात कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, सिर्फ इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत मौजूद हैं। और अब ये जो तोला एंटरप्राइज है या जो भी है जो इनको कंसल्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि यार ये इतना फेल हो चुका है कि ताजरों से टैक्स लेना या उनको उनसे अपना रिटर्न्स लेना, कि बेहतर है हम ये रेकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं हम कि आप 1% इनकम टैक्स लगा दें ऑन ऑल, यानी सब तिजारतों के ऊपर तिजारत करते हैं ट्रेडर्स के ऊपर आप 1% इनकम टैक्स लगा दें टू इंश्योर डिसेंट रेवेन्यू कलेक्शन। इससे बड़ी फेलियर क्या हो सकती है किसी भी हुकूमत की कि उसने कमर तोड़ दी सैलरी क्लासेस की, आईएमएफ की कंडीशंस और रेगुलेशंस मीट करने के लिए। अपने आप को सैलरी पे सैलरी पे सैलरी उन्होंने इंक्रीमेंट्स दिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और पता नहीं कहां कहां और खांचे किए। और जब पुश कम्स टू शव, जो ट्रेडिंग है ना, या तो आपकी ट्रेडिंग हो रही है ब्लैक के अंदर, जो पाकिस्तान की अपेरेंटली मेरे ख्याल से कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 80% पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग हो रही है या जो मूवमेंट हो रही है पैसे की या गुड्स की, वो हो रही है ब्लैक मार्केट के अंदर। और उसको रोकने के लिए अब ये तोला एसोसिएट्स क्या कह रहे हैं, ऑल्सो प्रपोज लिमिटिंग कैश ट्रांजैक्शन टू ओनली 10,000 रुपीज टू डिस्करेज द इनफॉर्मल इकोनॉमी। कि यानी जो कैश ट्रांजैक्शन है, क्या डिक्लेयर करते हैं कितना पैसा आया, कहता है यार ये ले अपना लाख रुपए पकड़, इस पे डाल जरा 15,000 रुपए, लाख उधर गए 15 इधर आए, बाकी सब सफेद, या इधर डाल 3 लाख रुपए, ये ले लाख रुपए उधर डाल 3 लाख रुपए, 4, यानी इस पैसे को साफ करने वाली बात है ना कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आते हैं, फिर फॉर्मल इकोनॉमी से दोबारा इनफॉर्मल में लेके जाते हैं और वो उसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। मगर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आपको बेनिफिट होना है स्टेट को, बेनिफिट किस तरह होता है स्टेट को, जब रेवेन्यू कलेक्शन होती है टैक्सेस के थ्रू, तो इसीलिए आप सोर्स के ऊपर इनकम टैक्स को तो आप कर रहे हैं। जो लोगों की आम लोगों की इनकम टैक्स है उससे आपने 437 अरब रुपए आपने उठा लिए। और दूसरी जानिब जहां जो ट्रेडिंग आपकी मेन जो है वो आपकी ब्लैक इकोनॉमी में होती 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 कहां गई, वो आपकी सोच है। एम था इसका ताजिर दोस्ती स्कीम का, और ये लिख रहे हैं शहबाज राणा, 50 अरब रुपए कलेक्ट करने का, और उसकी मत के अंदर सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए कलेक्ट हुए। और मैं बात करता सैलरी क्लास की, तो ये लिखते हैं कि 437 अरब रुपए बेसिकली कलेक्ट किए गए सैलरी क्लास से, 150 अरब ज्यादा निस्बतन पिछले साल के। तो अब या क्या 1% इनकम टैक्स सब रिटेलर्स के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर होलसेलर्स और रिटेलर्स से लेने के ऊपर, क्या ये कामयाब हो सकता है? ये एफबीआर क्या कर रही है इसके अंदर? क्योंकि एफबीआर के पास कोई इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म ही नहीं है। कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप नहीं कर सकते,
आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को मैंडेट नहीं करा सकते, आप कहते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई और आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का वो नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 0.5% ऑफ जीडीपी है। अम, तो अब इसके अंदर क्या मैनिपुलेशन होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हु द एच नोज, सीरियसली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरफ आप ख्वाब दिखा रहे हैं दुनिया को आसमान के, और आपकी औकात जमीन तक की नहीं है कि आपने ताजरों से अपने 30 लाख रुपए जमा किए टैक्स की मद में। चलें, ये तो बात हो गई। हमारा शो थोड़ा बढ़ाते हैं। जाने से पहले एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड नोटिस कर रहा हूं, और बड़े लोग दोस्तों ने भी अप्रोच किया है ऑन सोशल मीडिया के घटिया नामुनासिब गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशंस की जा रही हैं। फीमेल आपके जो एक्टिविस्ट हैं, बदतमीजियां हो रही हैं उनके साथ। अनोनिमस अकाउंट्स बेसिकली एक एक शो करता है किसी भी मुआशरे में, जब आप सप्रेशन लेवल्स को, वो या इकोनॉमिक उसके साथ टाइड इन हो, चाहे वो सोसाइटी कंजर्वेटिज्म के साथ हो, एथिक्स मोरालिटी इन चीजों को लेकर हो, जब भी किसी माशरे के अंदर इस हद तक सप्रेशन हो जाए, तशद्दुद हो जाए अवाम के ऊपर, कि खवातीन ये महसूस करें कि वो बाहर तो चले, आपकी इन्वायरमेंट जो आपने बना दी है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी खातून एक मखसूस वक्त के बाद, और कुछ शहरों में, कराची में, लेट्स बी ऑनेस्ट, खवातीन तो बाहर जा ही नहीं सकती। अगर जाएं वो, तो किस तरीके से, किस जिल्लत का उनको सामना करना पड़ता है। ये कहानियां हमारे पास बहुत है, हमने खुद ही विटनेस भी किया है किस तरह उनकी बेहुरमती की जाती है। अब ये टेंडेंसी जो पाकिस्तानी टेंडेंसी है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड ब्लॉक्स के ऊपर है। 65% पाकिस्तान की आबादी बिलो द एज ऑफ 30 35 से कम उम्र है 65% आबादी की। इसके अंदर से 50% मर्द हैं, और इमेजिन करें आप, अगर 65% सिर्फ मोटे मोटे नंबर अगर आप निकालें, 250 मिलियन की आबादी में से तकरीबन 200 मिलियन आपके बिलो द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 35 हैं। आधे आधे आप कर लें, 100 मिलियन यंग मेन एंड यंग वुमेन मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर। और इकोनॉमिक अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि लोग चलें शादियां भी कर लेते हैं, फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाती, किन मुश्किलों से सर्वाइव कर पाती हैं। खवातीन को किस तशद्दुद का सामना करना पड़ता है कि अगर आपने देखना है, आप किसी बस पे चढ़ें और देखें कि वहां पे क्या रवैया होता है, किस तरीके से सलूक किया जाता है एक खातून के साथ, कराची के अंदर फॉर एग्जाम्पल। एम्प्रेस मार्केट के बाहर आप जो बस स्टेशन हैं उधर आप चढ़ें, आप यहाँ तक सेग्रीगेटेड है, और रवैया आप देखें अपने माशरे के अंदर किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। वही टेंडेंसीज अब आपके सोशल मीडिया पे आ गई हैं। आपका दीन आपको सप्रेस करने के लिए नहीं कहता, ना किसी और इंसान को, चाहे वो मर्द हो या खातून हो। अगर आपका दीन, आप ये समझते हैं, कह रहा है ये कि जी हम खवातीन के साथ इस तरीके से रवैया करेंगे, उनके ऊपर ये बर्बरियत करेंगे, तो आपको अपने आप को जाके थोड़ा चेक कराने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहता ऑब्वियसली। अगर आप मुनासिब तरीके से खवातीन के साथ पेश नहीं आ सकते, या आपके कंटेम्प्रेरी हों, आपसे कम उम्र के हों, बड़े उम्र के हों, एक तहजीब, एक लिहाज होता है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, और इंसानियत की बुनियाद के ऊपर हमें थोड़ी बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग और थोड़े से एहसास की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, कि किसी की और, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी माएँ हैं, अम, आपकी भी बेटियां होंगी, तो उसका लिहाज करें। और औरों से जब आप राब्ता करते हैं, बात करते हैं पब्लिक फोरम में, प्राइवेट में, तो ये भी ज़रूर सोचिएगा कि वो भी किसी की माएँ, बहनें और बेटियां हैं। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक, अल्लाह हाफिज़।